बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं हजारा यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि हजारा यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज कर दिया है। उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, कैसे सबमिट करना है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसका चलान कैसे सबमिट करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट एसएसपी करने हो वो भी कर देते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी का चालान भी पे करना तो वो भी हम आपको सर्विसेज देते हैं कि आप घर बैठे जस्ट हमसे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम सर्विसेज को घर बैठे ऑनलाइन अवेल करेंगे। फिर आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक की जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली उनकी वेबसाइट पे आ जाना, हजारा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं नीचे सर्च आउट कर लेता हूँ। जैसे उनकी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। जैसे करूंगा हजारा यूनिवर्सिटी तो आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक प्रॉपर जबरदस्त सी यहाँ पे 3D व्यूज आ रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्वोकेशन के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे अब एडमिशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट सवाल यहाँ पे एडमिशन के हवाले से हम बात करेंगे तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं एडमिशन यहाँ पे क्लिक आउट कर देता हूँ। इनका यहाँ पे HEC नीड बेस्ड यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे admission.hu.edu की वेबसाइट पे जाऊंगा तो मेरे सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शन में मेंशन आउट कर देता हूँ आपने फॉर्म पे कैसे फिल करना है। यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम्स है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। बिकॉज अप्लाई करने से पहले हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है कि फीस स्ट्रक्चर कैसे चेक करना है और हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर क्या है। बाद का स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको फीस स्ट्रक्चर का इशू पता ही नहीं होता तो बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लिए। यहाँ पे स्कॉलरशिप सारी अवार्ड की जाती हैं। यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया। कामरान स्कॉलरशिप है और उसके बाद फाइनेंशियल एंड फी एड के हवाले से बताया गया। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन प्रोसेसिंग फी, एडमिशन प्रोसेसिंग फी, यहाँ एडमिशन क्राइटेरिया है, यहाँ पे फाइनेंशियल एड है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्योंकि लाजमी है हमारे लिए जानना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ, वो क्या कहते हैं, keeping in the view science subject foreign region has kept their tuition fee and 60,000 respective in addition to the number of scholarship scheme available in the university. More than 40% students are getting some kind of scholarships. यहाँ पे 60,000 फीस है और 30,000 to 60,000 के दरमियान फीस है और लेकिन 40% स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप गेन कर रहे हैं। और यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अकाउंट क्लिक है टू रजिस्टर योरसेल्फ। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट नेम, एग्जांपल के तौर पे मेरा मोहम्मद मुदस्सिर नेम है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस की मैं बात करूँ, ईमेल एड्रेस मेंशन आउट कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन आउट कर देता हूँ ईमेल एड्रेस। कुछ स्टूडेंट्स के पास ईमेल एड्रेस ही नहीं होता तो उनको बताता चलूँ कि आप ईमेल एड्रेस वो मेंशन करें जो आपके यूज में भी हो। बात कैंडिडेट किसी और का ईमेल एड्रेस मेंशन कर देते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे फादर नेम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मौला बख्श कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा पासवर्ड है। और पासवर्ड कुछ लोग लगाकर फिर भूल जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होता है तो आपको बताता चलूँ कि आपने पासवर्ड वो यूज करना है जो आपको याद भी रहे और ईजी भी हो, इतना डिफिकल्ट ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स इतना डिफिकल्ट पासवर्ड लगाते हैं जैसे उनको पता नहीं अंदर कितने पैसे पड़े हो, तो आपको वो जरूरत नहीं है। आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मेंशन, आपने इंस्ट्रक्शंस को भी रीड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेटली मेंशन कर देनी है। अब मैं प्रॉपर फॉर्म आपके सामने फिलअप नहीं कर रहा बिकॉज मुझे बड़ी देर लग जाएगी फॉर्म फिल करने में। यहाँ पे आपने फिर उसके बाद एकेडमिक एड्रेस, आपने एकेडमिक एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड फॉर द प्रोग्राम, जैसे आप प्रोग्राम के हवाले से आएंगे प्रोग्राम्स आप चूज करेंगे। उसके बाद एंटी टेस्ट अगर आपने कोई दिया तो ठीक है, इसको ओके स्किप करें। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आप पोस्टल चाहिए या नहीं चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो सारा कुछ आप चेकआउट करेंगे। क्योंकि मैं अभी फॉर्म को फिल अप नहीं कर, आपके सामने यहाँ पे मेथड बता दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चलान बैंक का पे करें अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेप वाइज होना है। यहाँ पे सब पहला स्टेप आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर ये ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके सामने सेकंड स्टेप आ जाएगा। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है जिसमें मैट्रिक और एफएससी होगी। उसके बाद प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, आपने प्रोग्राम चूज करने के कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो चूज करेंगे। एंटी टेस्ट आ जाएगा, आपने एंटी टेस्ट दिया नहीं है आप इसको स्किप करेंगे। उसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटी आती है, ट्रांसपोर्ट, एडमिशन और सबमिशन ऑफ द फॉर्म। ये प्रॉपर प्रोसेस है आपके सामने। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर मजीद भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं।